नमस्कार किसान भाइयों। गन्ने के टीलर यानी गन्ने की ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। जिन किसान भाइयों ने गन्ने की लेट बुआई की थी तो उन गन्नों में किसान भाइयों उन खेतों में क्या आप लोगों को प्रयोग करना होगा जिस कारण गन्ने की ग्रोथ यानी गन्ने की लंबाई और ज़्यादा से ज़्यादा टीलर कैसे बने गन्ने में। तो आप लोग अंत तक पूरा वीडियो देखें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को भी प्रेस कर दें। किसान भाइयों होता क्या है, जो जून माह होता है, इस जून माह में जो आपके टीलर गन्ने निकलेंगे, नीचे से नए टीलर निकलते हैं, वह अंत में जाके गन्ना पूरा बन जाता है। लेकिन जो जून के लास्ट यानी जून माह के बाद जो भी टीलर निकलते हैं तो वह गन्ना बनने में 80% की संभावना रहती है। तो आप लोगों को क्या प्रयोग करना है इस समय अपनी खड़ी फसल में, खेत में। तो सबसे पहले बात आती है, अगर वह पेड़ी फसल हो आपकी गन्ने की, चाहे आपने लेट बुआई की हो गन्ने में, तो उसमें आप लोगों को किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट, जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है उसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों जो पेड़ी फसल की जो जड़ें होती हैं वह विकास नहीं कर पाती हैं। जब वह विकास नहीं होता है जड़ों में तो गन्ने के नए टीलर बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है और वो जड़ें कमज़ोर होने के नाते हमारी फसल भी कमज़ोर धीरे धीरे पड़ने लगती है। तो आप लोगों को किसान भाइयों जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। कैल्शियम नाइट्रेट प्रयोग करते समय किसी के साथ में मिक्स करके आपको नहीं डालना होगा। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिंक सल्फेट बुआई के समय ज़रूर 10 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। अगर जिंक सल्फेट आपने बुआई के समय नहीं प्रयोग किया था तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ इस समय भी हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। जो जिंक का महत्व होता है किसान भाइयों, फास्फोरस और नाइट्रोजन की उपलब्धता जो हमारे खेत यानी ज़मीन के अंदर होती है उसको तेज़ी से बढ़ाता है। और जिंक से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अच्छी व तेज़ हो जाती है, जिससे जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ग्रोथ, मोटाई, गन्ने की लंबाई इसमें कारगर होता है, सहायक भी होता है। तो किसान भाइयों जो कैल्शियम नाइट्रेट मैंने बताई थी वो 25 किलोग्राम एकड़ की प्रयोग करना होगा, इससे ज़्यादा ना प्रयोग करें। प्रति एकड़ प्रयोग करते समय खेत में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है तो किसान भाइयों आप इसका प्रयोग करने के बाद में सिंचाई ज़रूर कर सकते हैं। इससे क्या है, पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, पत्तियों में अच्छे से इसमें बोरान भी होती है जो गन्ने में बहुत ही महत्व रखती है। बोरान की भी कई खेतों में कमी आ जाती है और फसल कमज़ोर पड़ जाती है। किसान भाइयों अब बात करेंगे आप लोग किन खादों का प्रयोग करते हैं। अगर वो पेड़ी फसल है आपकी गन्ने की, कमज़ोर है, ग्रोथ नहीं कर रही है, टीलर नहीं निकल रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कई बार, जो सिंगल सुपर फास्फेट होती है उसी का प्रयोग करना चाहिए। प्रति एकड़ 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग यूरिया और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये मैंने 1 एकड़ की मात्रा बताई है। वह किसान भाई भी प्रयोग कर सकते हैं जिन्होंने मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना है। तो इस खाद का प्रयोग करने के बाद में आप मिट्टी भी किसान भाई चढ़ा सकते हैं। और प्रयोग करने के बाद में किसान भाई सिंचाई ज़रूर करना होगा। आप लोगों को ये जो मैंने खाद बताई है 1 एकड़ में डाल के सिंचाई करते हैं तो आपकी जो गन्ने की फसल कमज़ोर है वह बहुत अच्छे से ग्रोथ शुरू कर देगी करना। और मैं आप लोगों को एक तरीका और बताने जा रहा हूँ। जिन किसान भाइयों ने अगर मिट्टी चढ़ानी है अपने खेत में गन्ने में तो वह आप लोग यह भी मिश्रण तैयार करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सड़ी खाद जो होती है, गोबर की सड़ी खाद 1 क्विंटल ले लें, उसमें आपको सागारिका 10 किलोग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम और फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, ये आप लोग मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण को आप लाइनों में देके और मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों के बीच मिल रहा है। जिन किसान भाइयों ने पिछले साल प्रयोग किया था और उनको ग्रुप में उन्होंने मेरे को बताया भी कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। जो किसान भाई कोराजिन का प्रयोग करना चाहते हैं तो बहुत सही समय है, कोराजिन भी प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को शुरू वीडियो में बताया था कि जो जून माह होता है गन्ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो आप लोगों को खाद, फर्टिलाइज़र, माइक्रो न्यूट्रंस देने हैं वह 25 जून से 20 जून से पहले पहले प्रयोग कर दें। जून में ही गन्ने का विकास शुरू होता है और बरसात फिर शुरू हो जाती है, जिस कारण जो भी हम बाद में जून के माह में देते हैं, प्रयोग करते हैं खाद का, वह पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो जून में आप 15 जून से पहले पहले प्रयोग कर दें। तो किसान भाइयों जिंक 6 किलोग्राम प्रति एकड़ जरूर प्रयोग करें।
और किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान हित में लाइक शेयर जरूर करें। अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द मिलते हैं इसी चैनल पर। धन्यवाद।